2 साल से तो स्कूल के वैसे बच्चे की बात नहीं थी पढ़ाई, अरे चालू हुई थी हम बदली पे करो बालका ने। बच्चों का भविष्य बचाओ, हरियाणा सरकार होश में आओ। बच्चों का भविष्य बचाओ, हरियाणा सरकार होश में आओ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। हरियाणा में अध्यापकों के लिए ट्रांसफ़र करने की काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन अब जब से ट्रांसफ़र ड्राइव ओपन हुआ उसके बाद से यह ट्रांसफ़र न केवल अध्यापकों के लिए सिरदर्द बन गया है, बल्कि वहां पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए चिंता का सबब बन गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से अध्यापकों के तबादले करने के लिए ट्रांसफ़र ड्राइव को ओपन किया गया है, लेकिन इस ट्रांसफ़र ड्राइव में काफ़ी कमियां हैं तथा इसके साथ साथ बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां अध्यापकों के तबादले तो किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह उनकी पोस्ट को वैकेंट नहीं रखते हुए पोस्ट को क्लोज किया जा रहा है। इसके कारण अभिभावक अब चिंतित हैं कि जब एक तरफ जहां 6 माह की पढ़ाई होने को पूरी है, 6 माह की परीक्षाएं आने वाली हैं और उस समय में सरकार की तरफ से इस प्रकार की तबादला नीति लागू की जा रही है, जिसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो ट्रांसफर ड्राइव ओपन की गई है उसमें बहुत से स्कूलों से अध्यापकों की बदलियां की जा रही है, लेकिन उनकी जगह दूसरे अध्यापक नहीं दिए जा रहे। इसी प्रकार का मामला महेंद्रगढ़ जिले के कनीना ब्लॉक के गांव पोता से सामने आया है। पोता के सरकारी स्कूल से यहाँ जो अध्यापक हैं उनमें से कुछ के ट्रांसफर तो कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी विज्ञान, टीजीटी गणित और टीजीटी ड्राइंग की पोस्ट को खत्म किया गया है। इस बात पर अभिभावकों और ग्रामीणों में गुस्सा है और उन्होंने इसको लेकर सरकार के खिलाफ स्कूल के गेट के सामने नारेबाजी की। सभी ग्रामीणों ने एसएमसी प्रधान शक्ति सिंह के साथ स्कूल के मुख्य द्वार पर अपना विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि इस प्रकार की नीतियां लाकर सरकारी स्कूलों को सरकार बंद करना चाहती है तथा सरकार उस गरीब को शिक्षा से वंचित करना चाहती है जिसका केवल और केवल सहारा सरकारी स्कूल है। लोगों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को चलाना चाहती है, तो दूसरी तरफ इस प्रकार की नीतियां लाकर सरकारी स्कूलों से अध्यापकों के पदों को खत्म कर बच्चों को शिक्षा से दूर करने का कार्य कर रही है। लोगों ने कहा कि यदि सरकार की तरफ से उनकी बात पर संज्ञान नहीं लिया गया तो वो इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। बच्चों का भविष्य बचाओ, हरियाणा सरकार होश में आओ। बच्चों का भविष्य बचाओ, हरियाणा सरकार होश में आओ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। 2 साल से तो स्कूल के वैसे बच्चे की बात नहीं थी पढ़ाई, अरे चालू हुई थी हम बदली पे करो बालका ने मास्टरा ने और क्यों पढ़ाई रखो बालका मास्टरा की, बच्चे गरीब के कित जाएंगे। पैसे वाले तो पढ़ाई प्राइवेट में भेजेंगे, गरीब के तूरे रहेंगे, तो मास्टरा का इधर ही रखे जाए। ये पोता गांव के स्कूल का मैटर है। पोता गांव के स्कूल से 4 अध्यापकों का स्थानांतरण कर दिया गया है। सफाई कर्मचारी भी नहीं है। हाँ। सफाई कर्मचारी भी नहीं है। 2 साल से कोरोना के कारण बच्चों की स्टडी का जो मान लो सुचारू रूप से चलने का ढंग ठप पड़ गया था, अब सुचारू रूप से चलने लगी तो इन्होंने सभी अध्यापकों का स्थानांतरण कर दिया, यहाँ से पद ही खत्म कर दिया। ये जो सरकार की नीति है बिल्कुल गलत है कि जहाँ टीचर्स की पोस्ट कम करके और भेजी जा रही है, बिल्कुल गलत है। 2-2, 3-3 अध्यापक एक साथ उठाए जा रहे हैं, उन स्कूलों का क्या हाल होगा। पहले से ही पोस्ट कम है, उनमें से और उठाई जा रही है। इससे जो है ना बच्चों का काफ़ी जो है ना नुकसान होगा और सरकार चाहती है शायद सरकारी स्कूलों को बंद करें जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं और इनको जो है ना भविष्य खराब न करें। यही हमारा विचार है सरकार से और आगे तक हम मांग रखेंगे। धन्यवाद। सरकार से हमारी मांग है कि हमारे स्कूल में पहले से ही 6 to 8 ड्राइंग टीचर नहीं है, इंग्लिश टीचर नहीं है, साइंस टीचर नहीं है, ये पोस्ट है ही नहीं। उसके बाद भी यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हमारे पास पहले से ही टीचर नहीं है और बच्चों का भविष्य क्या होगा, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जो भी हमारी पोस्ट हैं ये भरी जाएं और ट्रांसफर जो हो रहे हैं उनको रुकवाया जाए। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी यदि सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? नहीं, इसके लिए हम आगे तक जाएंगे। हमारे गाँववासी सभी में रोष है, सभी गाँववासी इससे नाराज हैं
कल आगे तक जाएंगे, वीडियो साहब के पास जाएंगे, आगे तक जाएंगे और सभी लोग जो है बहुत ही गुस्से में है। सरकार से गुजारिश करेंगे कि 2 साल कोरोना के कारण वैसे ही विद्यार्थियों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई और सरकार की वर्तमान नीति शिक्षकों के तबादले वगैरह और ये 4 पोस्ट यहाँ से भेजना, ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सरकार को चेतना चाहिए। सरकार को चाहिए कि पहले ही कोरोना कारण 2 साल से बच्चों की पढ़ाई जो रुकी हुई थी उसको कवर करे। ऊपर से सरकार इस प्रकार की नीति ला के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही, जो अच्छा नहीं है। इसके लिए हम घर घर जाएंगे, जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, विधायक को ज्ञापन सौंपेंगे, डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, मुख्यमंत्री के नाम भी, शिक्षा मंत्री के नाम भी हम ज्ञापन भेजेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार हमारा विरोध न दबा के और हमारे दिल की भावनाओं को समझ के, दिल की बात समझ के जो सुचारू रूप से शिक्षा चल रही थी उसको चलने दिए जाए और नई जो नीति है उसको फिलहाल ठंडे बस्ते में रखा जाए। धन्यवाद।